बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सुबह शाम ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ताला पर हक़ है कि इस दुआ के पढ़ने वाले को क़यामत के रोज़ राज़ी करे और जन्नत में दाखिल करे। तिबरानी में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़ामिन हूँगा क़यामत के दिन कि इसके पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल कराऊँ। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सुबह शाम ये कलिमात 7 मरतबा पढ़े और उस दिन उसका इंतकाल हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। तर्जुमा: मेरे लिए तो अल्लाह ताला काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं है। मैं इसी पर भरोसा करती हूँ और वो बड़े भारी अर्श का मालिक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद शिफा है, हर मर्ज़ की दवा है। कुरान मजीद हिदायत और नूर है, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर शफ़ी है। कुरान मजीद कलाम रहमान है। कुरान मजीद दुनिया में बरकत का ख़जाना है। कुरान मजीद इस रोज़ जबकि कहीं साया ना होगा तुम्हारे लिए साया बनेगा। कुरान मजीद तुमको नहुसत से निकालने वाला है, इसको मज़बूत पकड़ो, ये दुनिया और आखिर दोनों की कुंजी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शिफात करेगा। कुरान मजीद मकबूल शिफात है, झगड़ालू है, इसका झगड़ा तस्लीम कर लिया जाता है। जो शख्स कुरान पाक को अपने आगे रखे उसको खींचकर जन्नत में ले जाता है, और जो शख्स इसको पीछे डाल दे इसको दोज़ख की तरफ धकेल देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें और आप सब सुनने वालों को नमाज का पाबंद बना दे और कुरान पाक की तिलावत का शौकीन बना दे। आमीन। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।